विद्या और बुद्धि। व्यक्ति के जीवन में विद्या एक ताकत प्रदान करता है। ताकत सोचने, सही निर्णय लेने, समस्याओं को हल करने और नए अवसर लाने की ताकत को प्रदान करता है। और बुद्धि हमारे जीवन में एक समझ की वृत्ति प्रदान करता है। वृत्ति सही सोचने, जीवन के अनुभवों से सीखने और समझने, विवेकपूर्ण तरीके लागू करने और ज्ञान की शक्ति विभिन्न तरीकों से प्रकट करने की वृत्ति प्रदान करता है। What is the difference between knowledge and wisdom? विद्या से व्यक्ति एक अच्छे तरीके से काम करने वाला यंत्र जैसे रहता है, पर बुद्धि होने से व्यक्ति अपने विद्या को सही ढंग से उपयोग करने की कला सीखता है। किसी भी विषय के बारे में सीखना और उस विषय के बारे में जानकार होने को हम उस विषय का विद्या होना कहते हैं। बुद्धि उसी विषय को सही निर्णय लेके और सही तरह से अपने जीवन में उपयोग करने के लिए हम बुद्धि कहते हैं। सिर्फ विद्या होने से व्यक्ति केवल सीमित तरीके से सोचता है, पर बुद्धि होने से व्यक्ति संपूर्ण रूप और सारे पहलू को समझ के सोचता है। विद्या और बुद्धि को हम कैसे अर्जित करें? विद्या किसी भी विषय के बारे में सीखने और समझने के लिए कहा जाता है। इसको सीखने के लिए आपको मेहनत, लगन और स्थिरता से आप विद्या सीख सकते हो, वो चाहे किसी भी विषय के बारे में क्यों ना हो। जैसे एक बच्चा अपने विद्यालय में बहुत सारे विषयों के बारे में मेहनत, लगन और बार बार पढ़ के विद्या अर्जित करता है, वैसे ही हम अपने जीवन काल में किसी भी विषय के बारे में सीख के विद्या अर्जित कर सकते हैं। बुद्धि ये विद्या सीखने जैसा नहीं है। इसको आप मेहनत और लगन से नहीं सीख सकते हैं। इसको आप चिंतन, मनन और अनुभव से ही सीख सकते हैं। बुद्धि को सीखने के लिए अपने सोचने के तरीकों पर ध्यान देना पड़ता है। हम सिर्फ अपने अनुभवों से नहीं बल्कि दूसरों के अनुभवों से भी बुद्धि अर्जित कर सकते हैं। जैसे पुस्तक पढ़ना, लोगों की सोच पर ध्यान देना और उनके अनुभव के बारे में जानना और अपने मन को जिज्ञासा से भरना, ऐसे ही और कई तरीके से आप बुद्धि अर्जित कर सकते हो। बिना बुद्धि के विद्या का कोई भी उपयोग नहीं है। केवल हम एक यंत्र की तरह काम करते रह जाएंगे, पर हमें उसका महत्व और उपयोग ही समझ नहीं आएगा। उदाहरण के लिए, अगर महाभारत में यदि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके विद्या का उपयोग करने की बुद्धि नहीं प्रदान करते, तो हम इस समय में अर्जुन को एक कायर के तौर पर जानते। ऐसे ही विद्या बिना बुद्धि के कुछ नहीं है, और ऐसे ही बिना विद्या के बुद्धि का भी कोई उपयोग नहीं है। जब आप किसी विषय के बारे में जानते हो तो आपको उस विषय का ज्ञान और तथ्य आपको पता होता है, तब हम सरलता से सूचित निर्णय ले सकते हैं। तो विद्या बुद्धि दोनों का होना मनुष्य जीवन को आसान और सरल बनाता है। विद्या और बुद्धि होने के फायदे: 1. परिवर्तन में आसानी से अपने आप को ढाल लेना। जीवन में कोई भी वस्तु, लोग और पर्यावरण स्थिर नहीं रहते, वो हमेशा किसी न किसी तौर पर बदलते रहते हैं, और इस हमेशा परिवर्तन होते जीवन में अपने आप को और अपने सोच को ढाल लेने में विद्या बुद्धि आपकी सहायता करता है। जितनी जल्दी आप परिवर्तन को समझते हो, उतने ही जल्दी आप अपने आप को शांत और संतुष्ट कर लेते हो। 2. अपने मन मस्तिष्क को स्थिर रखना। जब मनुष्य के जीवन में कभी भी कोई कार्य अपने मन के अनुसार नहीं होता है, तो हमारा मन मस्तिष्क परेशान हो जाते हैं। इस समय में हमारा विद्या और बुद्धि ही हमारे काम में आते हैं और आपके मन को शांत और एक चित्त रखने में आपकी सहायता करते हैं। 3. आप हमेशा शांत और एक चित्त रहते हो। जब आपको किसी वस्तु, अपने पर्यावरण और अपने स्वयं के बारे में विद्या बुद्धि होती है, तो आपका मन मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है। इससे अधिक आपको आपके जीवन में और क्या चाहिए? 4. विद्या और बुद्धि आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है। सोचिए कि आप अपने जीवन में किसी भी स्थिति में शांत और एक चित्त रहकर और बिना किसी परिस्थिति में व्याकुल हुए अपने मन मस्तिष्क को शांत रख रहे हो, तो आप अपने जीवन में सदा के लिए सकारात्मक तरीके से सोचेंगे, बोलेंगे और करेंगे। इससे आपके जीवन में सफलता आनी तय है। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी हमें विद्या और बुद्धि अर्जित करने का उद्देश्य रखने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे हमारे जीवन में आने जाने वाले सारी कठिनाइयाँ, समस्याएं और परेशानियों को सरल तरह से सुलझा लेने का सामर्थ्य रहता है। इतना ही नहीं बल्कि अपने जीवन में आने वाले अवसर को भी हम व्यर्थ नहीं जाने देते। हमें हमारी जीवन में विद्या और बुद्धि अर्जित करने के लिए सदा सर्वदा के लिए ध्यान देना चाहिए।